इतिहास में कई संत हुए, कई महापुरुष हुए, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिसने सिर्फ 21 साल जिए और हजारों सालों के लिए मानवता को दिशा दे दी? आज की कहानी है संत ज्ञानेश्वर महाराज की, एक ऐसे बालक की जिसे समाज ने ठुकरा दिया, लेकिन जिसे ईश्वर ने चुना। 13वीं सदी का महाराष्ट्र, एक ऐसा समय जब धर्म था लेकिन करुणा नहीं। एक ऐसा समाज जहां नियम थे लेकिन न्याय नहीं। विट्ठलपंत और रुक्मिणी सन्यास और गृहस्थी के बीच फंसे और समाज ने उन्हें अपराधी बना दिया। उनके बच्चे जन्म से पहले ही दोषी ठहरा दिए गए। 4 मासूम चेहरे, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई। भूख थी, अपमान था, लेकिन शिकायत नहीं थी। मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद थे, लेकिन ईश्वर उनके भीतर जाग चुका था। निवृत्तिनाथ केवल बड़े भाई नहीं, ज्ञानेश्वर के पहले गुरु। यही वो हाथ था जिसने ज्ञानेश्वर को डर से निकालकर ज्ञान की ओर बढ़ाया। ज्ञानेश्वर ने पूछा, अगर ईश्वर सबका है तो उसकी भाषा कुछ लोगों तक सीमित क्यों? अगर गीता जीवन का सत्य है तो आम मनुष्य उससे दूर क्यों? ये सवाल धर्म को चुभते थे। केवल 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वर ने पूरा धार्मिक ढांचा हिला दिया। उन्होंने कहा, गीता जनता की भाषा में होगी। ये अनुवाद नहीं था, ये क्रांति थी। ज्ञानेश्वरी शब्द नहीं, अनुभव, दर्शन नहीं, जीवन। गीता पहली बार जनता की सांसों में उतरने लगी। पंडित भड़क उठे, अधिकार किसने दिया? परंपरा टूट रही है। धर्म के ठेकेदार सत्य से डर गए। पंडित बोले, अगर ये ज्ञान सच्चा है तो ये भैंसा बोले, और वो भैंसा बोल पड़ा। गीता का अर्थ, धर्म का मर्म। सभा सन्न रह गई। ये चमत्कार नहीं था, ये अहंकार का अंत था। ईश्वर ने बता दिया, ज्ञान जाति नहीं देखता। ज्ञानेश्वर केवल संत नहीं थे, वो चलती फिरती चेतना थे। उनकी वाणी में ज्ञान था, प्रेम था और निर्भयता थी। सिर्फ 21 साल, लेकिन इतिहास भर दिया। ऐसा जीवन जो लंबा नहीं लेकिन गहरा था। अलंदी ज्ञानेश्वर स्वयं समाधि में प्रवेश करते हैं। न कोई डर, न कोई शोक, जैसे मृत्यु नहीं, ध्यान हो। देह चली गई, लेकिन विचार अमर हो गए। पालखियां आज भी चलती हैं, अभंग आज भी गूंजते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं, ईश्वर मंदिर में नहीं, वो मन में है। जो भीतर झांक ले वही संत है। संत ज्ञानेश्वर महाराज एक नाम नहीं थे, वो एक चेतना थे, जो अंधेरे में जन्मी और पूरी मानवता को प्रकाश दे गई। जय ज्ञानेश्वर माउली। बोला पुंडलिकावरदा हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। अगर आपको हमारी यह एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल DK डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हें अपने बच्चों को दिखाइए ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने वीरों और अपने इतिहास को जान सके। हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे महान योद्धाओं से बनी है जिनकी कहानियां जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।